दाड़ो दाड़ो दहाड़ो। यूपी बिहार का लाल अगर खड़ा होता है ना तो सामने कोई नहीं टिकता है। दहाड़ो। यह लाइन है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। दाड़ो वही पवन सिंह जो अब सिर्फ भोजपुरी फिल्मों और स्टेज के स्टार नहीं है, अब वह विधान परिषद के सदस्य हैं। मतलब अब उनके नाम के आगे सिर्फ अभिनेता, गायक या स्टार नहीं बल्कि माननीय भी जुड़ चुका है। आज हम अपने वीडियो में उसी माननीय पवन सिंह की चर्चा करेंगे। दरअसल एमएलसी बनने के बाद पहली बार पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया है। स्टेज पर पवन सिंह अपने वही पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मौजूद हैं। दोनों मंच पर गाने के साथ झूमते हैं, ठुमका लगाते हैं, भीड़ तालियां बजाती है, माहौल पूरा भोजपुरी रंग में रंग जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि पवन सिंह गा रहे हैं, सवाल ये भी नहीं है कि पवन सिंह मंच पर ठुमका लगा रहे हैं, क्योंकि सच यही है कि यही उनका पेशा है, यही उनकी पहचान है, यही उनके फैन बेस की ताकत रही है। पवन सिंह को जनता ने इसी अंदाज में पसंद किया है, इसी अंदाज में स्टार बनाया है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, क्या एमएलसी बनने के बाद भी पवन सिंह को इसी अंदाज में रहना चाहिए? क्या अब उनसे उम्मीद बदल जानी चाहिए? क्या जनता ने उन्हें सदन में बहस करने के लिए भेजा है या मंच पर मनोरंजन करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पवन सिंह अपनी पुरानी स्टार वाली छवि से बाहर निकलकर एक गंभीर जनप्रतिनिधि की छवि बना पाएंगे? देखिए, राजनीति में कलाकारों का आना कोई नई बात नहीं है। इस देश में कई अभिनेता सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने। कुछ ने सिर्फ अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीता और फिर धीरे धीरे गायब भी हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी छवि बदली, मुद्दों को समझा, सदन में बोले, जनता के सवाल उठाए और खुद को गंभीर नेता के रूप में स्थापित किया। रवि किशन जो उनके साथ मंच पे हैं, इसका एक उदाहरण है। वह भी अभिनेता हैं, उनकी पहचान भी फिल्मों, डायलॉग और मंच से बनी है। लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने सदन की भाषा, राजनीति की भाषा और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश की। आज भी वो कलाकार हैं, लेकिन उनके ऊपर सांसद की जिम्मेदारी भी दिखती है। अब पवन सिंह के सामने भी वही चुनौती है। विधान परिषद कोई साधारण मंच नहीं है, यह नाच गाने का मंच नहीं, नीति और नियम का मंच है। यहाँ आंकड़ों की बात होती है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं और गरीबों की बात होती है। यहाँ सरकार की नीतियों की समीक्षा होती है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ जवाब मांगा जाता है। और यही कारण है कि विधान परिषद को अनुभवी, पढ़े लिखे, गंभीर और समझदार लोगों का सदन माना जाता है। अब पवन सिंह वहां पहुंचे हैं तो स्वाभाविक है कि जनता उनसे पूछेगी, पवन जी, भोजपुरी के लिए आपकी योजना क्या है? बिहार के कलाकारों के लिए आपका विजन क्या है? भोजपुरी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? बिहार में फिल्म सिटी, कलाकार सुरक्षा, लोक कलाकारों की आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक संस्थानों की बदहाली, इन सब पर आपकी आवाज कब सुनाई देगी? क्योंकि सिर्फ लॉलीपॉप लागे लू वाली तालियां काफी नहीं होंगी। अब सदन में सवाल भी चाहिए। अब जनता को भाषण नहीं, दृष्टि चाहिए। अब मंच की दहाड़ नहीं, विधान परिषद की दहाड़ चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी होगी। पवन सिंह अगर मंच पर गाते हैं तो इसे अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह कलाकार हैं। कलाकार मंच पर जाएगा, गाएगा, भीड़ से जुड़ेगा, यह स्वाभाविक है। नेता बनने का मतलब यह नहीं कि इंसान अपना पुराना पेशा, पुरानी पहचान और कला छोड़ दे। समस्या ठुमका लगाने में नहीं है, समस्या तब है जब ठुमका ही पूरी राजनीति बन जाए। समस्या तब है जब सदन में चुप्पी और मंच पर दहाड़ दिखे। समस्या तब है जब जनता के मुद्दे गायब हों और सिर्फ ग्लैमर बच जाए। पवन सिंह की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, युवा उन्हें पसंद करते हैं, भोजपुरी बेल्ट में उनका जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन यही लोकप्रियता अब उनकी परीक्षा भी है, क्योंकि भीड़ और नीति समझना,
दोनों अलग बातें हैं। तालियां बजवाना और सदन में तर्क रखना, ये दोनों भी अलग बातें हैं। गाना गाकर माहौल बनाना और जनता का भविष्य बनाना, ये दोनों भी अलग बातें हैं। अब ऐसे में पवन सिंह के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही है, पुराना मंच, वही पुराने डायलॉग, वही स्टारडम। इस रास्ते पर तालियां तो मिलेंगी, लेकिन गंभीर नेता की पहचान नहीं बनेगी। और दूसरा रास्ता है अपनी लोकप्रियता को जिम्मेदारी में बदलने की, भोजपुरी समाज, कलाकारों, युवाओं और बिहार के मुद्दों की आवाज बनने की। सदन में तैयारी के साथ बोलना, सरकार से सवाल करना, समाज के लिए नीति बनवाने की कोशिश करना। अगर पवन सिंह दूसरे रास्ते पर चलते हैं तो वह सिर्फ भोजपुरी के पावर स्टार नहीं रहेंगे, वह भोजपुरी समाज की राजनीतिक आवाज भी बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी छवि में बदलाव लाना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि अब हर मंच सिर्फ शो का मंच नहीं है, अब हर कैमरा सिर्फ फैन वीडियो नहीं बनाता, अब हर बयान राजनीतिक संदेश बन जाता है। एमएलसी बनने के बाद पवन सिंह की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अब उनकी हर हरकत पर सवाल होगा, उनकी हर बात का मतलब निकाला जाएगा, उनके हर मंच को राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा। इसलिए पवन सिंह को यह तय करना होगा कि वह जनता के बीच किस रूप में याद किए जाना चाहते हैं। एक ऐसे कलाकार के रूप में जो नेता बनने के बाद भी सिर्फ मंच पर ठुमका लगाता रहा, या एक ऐसे कलाकार नेता के रूप में जिसने अपनी लोकप्रियता को जनता की आवाज में बदल दिया। अभी समय है, शुरुआत भी है। पवन सिंह चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, भोजपुरी समाज की छवि भी, अपनी छवि भी, और राजनीति में कलाकारों को देखने का नजरिया भी। लेकिन इसके लिए सिर्फ धाड़ काफी नहीं है, तैयारी चाहिए, गंभीरता चाहिए, मुद्दों की समझ चाहिए। क्योंकि अब यह सवाल नहीं है कि पवन सिंह मंच पर क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि विधान परिषद में पवन सिंह क्या करेंगे। और यही सवाल आने वाले दिनों में उनकी असली पहचान तय करेगा। पवन सिंह पावर स्टार तो हैं ही, अब देखना है कि वह पावरफुल जनप्रतिनिधि बन पाते हैं या नहीं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।